भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को एक तारीख पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो तारीख है 3 मार्च। हम 3 मार्च इसलिए बोल रहे हैं कि 3 मार्च वो मनहूस दिन है जो पावर स्टार पवन सिंह का पावर सीज कर देता है। ये वही पावर स्टार पवन सिंह है जो इस विधानसभा में एक गाना गाए, वो गाना बेहद हिट हुआ। मोदी नीतीश जी के जोड़ी हिट हो गई। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गमछा हिलाते नजर आए और बीजेपी के चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, अब हर नेता पवन सिंह के अंदाज में गमछा हिलाता है। इसीलिए पवन सिंह कहते हैं पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म होता है। लेकिन 3 मार्च को पवन सिंह का पावर 2 बार सीज हो चुका है। ये मनहूस दिन हम आपको याद करा रहे हैं। ये वही 3 मार्च जब पवन सिंह को पहली बार लोकसभा में आसनसोल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया गया, लेकिन अंदर अंदर खेल हो गया और बाद में पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, पार्टी ने हम पर भरोसा जताया लेकिन हम वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी टिकट कट गया। अब 3 मार्च 2024 की एक बात थी, अभी क्या है 3 मार्च 2025, यानी साल बदला, तारीख नहीं बदला। दूसरी बार पवन सिंह राजनीति में ढेर हो गए। हम पूरी बात बताएंगे कि आखिर पवन सिंह का टिकट कैसे कटा और पवन सिंह के मुद्दे पर बिहार के 2 सीनियर जर्नलिस्ट एक दूसरे से वाकयुद्ध कर रहे थे और अभी भी चल रहा है। पूरा विश्लेषण करेंगे। 32 राजपूत बिहार में विधायक हैं, इसके बावजूद पवन सिंह के साथ कैसे खेल हो गई, ये पूरी बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आप बिहार का चैनल है, ये किसी जात या जमात का चैनल नहीं है, ये किसी धर्म और मजहब का चैनल नहीं है। हमारे दर्शक ही हमारे सबसे बड़े पूंजी हैं और दर्शकों में कोई जाति नहीं होता। हमारे लिए कोई जाति मायने नहीं रखता, क्योंकि सूर्य का रोशनी जिस तरीके से हर लोगों को बिना जातीय भेद, बिना धर्म के भेद मिलता है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा जर्नलिज्म भी उसी तरीके से सबको मिले। इसीलिए हमारा नाम भी सूर्य विहार है हमारे चैनल का, क्योंकि हम सूर्य नगरी से भी सूर्य की तरह हम खबर परोसना चाहते हैं बिना भेदभाव के। तो आज पवन सिंह पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सूर्य विहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहां भी देख सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी में कई सालों से हैं, कहें तो दशकों से हैं। बीजेपी में पवन सिंह अलग अलग राज्यों में चुनाव में कैंपेन किए और चुनाव में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर रहा है पवन सिंह का। बीजेपी जब जहां जहां उनके लोकप्रियता वाले, चाहे वो हिंदी पट्टी के लोग हो या फिर भोजपुरी वाले इलाके के लोग हो, जो बिहारी लोग हों, जहां पर बिहारी लोगों में पवन सिंह का फैन फॉलोइंग हो, उन जगहों पर बीजेपी जो है पवन सिंह को इस्तेमाल चुनाव में करती है। पवन सिंह चुनाव में कैंपेन करते हैं और आज नहीं, पहले भी पवन सिंह का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। लेकिन पवन सिंह लंबे समय तक पार्टी में अपना योगदान दिए, लेकिन पवन सिंह आज तक राजनीति में पास नहीं हुए। उनका पावर राजनीति में अब तक साबित नहीं हो पाया, जबकि उनके साथ काम करने वाले मनोज तिवारी न सिर्फ सांसद हैं, उनसे सीनियर हैं इंडस्ट्री में भी, लेकिन पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े नाम हैं। पवन सिंह उस कलाकार का नाम है, उस गायक का नाम है जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक चमक दिया, एक दमक दिया, एक अलग पहचान दिया। इसमें कोई 2 राय नहीं है। पवन सिंह को देखकर बड़े बड़े गायक आज भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार बने हुए हैं। पवन सिंह को देखकर नए नए लड़के अब नए कैरियर तलाश रहे इंडस्ट्री में।
तो और पवन सिंह न इस इंडस्ट्री में चमक दमक दिए, बल्कि पवन सिंह मुंबई के बॉलीवुड फिल्मों में भी भोजपुरी इंडस्ट्री की धमक दिए। बड़े बड़े विदेशों में भी जाकर उन्होंने अपना कार्यक्रम किया। तो पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े नाम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी भी उनसे परहेज नहीं करती रही है, इसीलिए बीजेपी अपने पार्टी में रखी। बीजेपी हर समय हर स्टेट में जहां बिहारी होते हैं वहां उनका इस्तेमाल किया गया। पहली बार पवन सिंह को आसनसोल से 3 मार्च 2024 को लोकसभा का सीट दिया गया। इसी दौरान पवन सिंह के कुछ अश्लील गाने, भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता खूब चलता है, चाहे वो कोई भी गायक हो, अश्लील गाने गाते ही रहते हैं। और आप एक गायक नहीं, कई गायकों के अगर आप जाकर के सोशल मीडिया पर गूगल करके आप देख सकते हैं। आप एआई, और हम एआई के ज़माने में किसी भी गायक के नाम लिखेंगे, सर्च करेंगे तो उसके गानों की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। तो आप जो भी नेता, जैसे मनोज तिवारी हैं, उनके गानों की लिस्ट आप देख सकते हैं। निरहुआ का आप लिस्ट देख सकते हैं, खेसारी लाल यादव का आप देख सकते हैं, या कोई भी जो बड़ा स्टार है उसके गानों की लिस्ट देख सकते हैं। किस गायक ने कौन से गाने गाए, किसमें अश्लीलता थी, कितने अश्लील, कितने देवी गीत, कितने लोक गायिका गायक जो है जो गीत जो है वो गाए, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। उसमें तमाम जो नाम हैं उन सब ने कुछ न कुछ गाया है। हम आपको बताते चल रहे हैं कि जब लोकसभा में उनको आसनसोल से टिकट दी गई, उसी दौरान पवन सिंह के कुछ गाने सोशल मीडिया पर अचानक से फेसबुक पर, ट्विटर पर, मतलब कि एक्स पर और फिर इंस्टाग्राम पर वायरल होने लगी कि पवन सिंह किस तरीके से बंगाली को लेकर, वहाँ की बेटियों को लेकर अश्लील गाने गाए हैं। उसके बाद बीजेपी ने जो है बीजेपी आला कमान ने संज्ञान लिया और देखा कि मामला फंस जाएगा। बंगाल कुछ अलग स्टेट है, बंगाल अस्मिता से जोड़कर इस बीजेपी को नुकसान हो सकता है, दीदी नुकसान कर सकती है। लिहाजा पवन सिंह का टिकट काट दिया गया। पवन सिंह को बताया गया कि उन्हें आगे मौका दिया जाएगा, लेकिन ये पवन सिंह को नागवार गुजरा और पवन सिंह फिर लोकसभा में निर्दलीय चुनाव काराकाट से लड़े। काराकाट में एनडीए के जो उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा, वो आरएलएम के चीफ भी हैं और वहाँ से चुनाव लड़े। उनके कैंपेन में जो है नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए और राजपूतों के बड़े नेता कहे जाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नबीनगर में आए। तमाम एनडीए के बड़े दिग्गज काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार में आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए और पवन सिंह दूसरे स्थान पर है। यानी वहां पर एनडीए की करारी हार हुई और पवन सिंह ने लीड दिखाया और दिखाया कि अगर उन्हें एनडीए से सीट मिलता तो वो भारी बहुमत से जीत जाते। और पवन सिंह के चक्कर में फिर औरंगाबाद से लेकर के और पाटलिपुत्रा तक एनडीए साफ हो गई। आरके सिंह भी उसी में हार गए, बक्सर हार गए, रोहतास हार गए। तमाम जो सीटें हैं वो एनडीए ने गंवा दिए। लिहाजा एनडीए को या बीजेपी को साफ साफ पता लगा कि पवन सिंह को साथ में रखना जरूरी है। पवन सिंह के करोड़ों फैंस फॉलोअर हैं और फिर बिहार में पवन सिंह मैटर करते हैं, खास करके उन इलाकों में जो क्षत्रिय बहुल इलाका है। लिहाजा इस चुनाव में पवन सिंह को फिर से पार्टी में शामिल कराया गया। पवन सिंह भी राजी हो गए और पवन सिंह सबसे पहले जा करके उपेंद्र कुशवाहा के सामने माफ़ी मांगे। बाद में उपेंद्र कुशवाहा के सामने झुकते हुए पवन सिंह की तस्वीरें भी आई, जिस पर खूब उन्हें ट्रोल्स किया गया कि यही है पावर स्टार और इनका पावर आज सीज हो गया। उसमें खूब क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इनके फैंस भी करारा जवाब दिए। अब जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पवन सिंह को अपने साथ लाया तो पवन सिंह ने एक गीत गाया और वो गीत था कि जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई और वो गमछा गांधी मैदान में नचाए। बाद में मोदी भी हर सभा में गमछा नचाते हुए नजर आए, हर नेता नजर आए और बिहार में 42 सीटों पर पवन सिंह प्रचार किए और उसमें से करीब 40 सीटों पर बीजेपी की और एनडीए की जीत मिल गई और बीजेपी एनडीए की बिहार में प्रचंड बहुमत आई और महागठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी। खेसारी लाल यादव भी बुरी तरह से हारे
छपरा सीट पर, वहाँ भी पवन सिंह ने प्रचार किया था और उस दौरान खेसारी और पवन के बीच में काफ़ी तल्खियाँ बढ़ गई थी, जबकि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के चुनाव में प्रचार करने आए थे, लेकिन उसके बाद से रिश्तों में काफ़ी तल्खी आ गई। अब पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की बात आ रही थी। एक दिन पहले तक चर्चा थी कि राज्यसभा पवन सिंह को भेजा जा सकता है, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 32 राजपूत विधायक हैं। चुनाव जिताने के लिए एक सीट के लिए 41 विधायक चाहिए, तो राजपूतों का 32 विधायक है। राजपूतों को अगर इग्नोर किया गया, और भूमिहार 19 विधायक हैं, अगर इनको इग्नोर किया गया तो फिर सब अर्न वोट छिटक सकते, खास करके राजपूत नाराज हो सकते हैं। तो पवन सिंह को इस बार भेजा जा सकता है, इसकी पूरी कयास लगाई जा रही थी। नितिन नवीन से मुलाकात भी पवन सिंह किए थे। पत्रकारों ने पूछा था आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मालिक का जो इच्छा होगा वही होगा। लेकिन आज मालिक का जो इच्छा हुआ, उसके बाद पवन सिंह का अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। एक बात जरूर हुआ है कि उनके फैंस सोशल मीडिया पर खूब लिख रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ में लिख रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी भी खूब कटाक्ष कर रहे हैं कि पावर स्टार का पावर जो बचा खुचा था आज सीज हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि पवन सिंह को लेकर बिहार के 2 बड़े सीनियर पत्रकार आपस में भिड़ गए थे। राजपूत समाज से आने वाले एक जो पत्रकार हैं कन्हैया भिलारी, उन्होंने जो है एक निजी चैनल, नाम नहीं लेना चाहिए था भेलारी जी का भी, लेकिन उन्होंने पवन सिंह का पक्ष रखते हुए और बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी के पोस्ट को उन्होंने खारिज किया था, क्योंकि उन्होंने जो है पवन सिंह के कई गानों के बोल लगाए थे, पोस्टर्स लगाए थे और कहा था कि इस तरह के गाने गाए गए हैं और हो सकता है कि बीजेपी पवन सिंह को लेकर असमंजस में है और उनकी टिकट कट सकता है, उनके जगह पर बीजेपी दूसरे को उम्मीदवार बना सकती है। इसके बाद से जो दूसरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे, फेसबुक पर अपने चैनल पर आए लाइव और उन्होंने पवन सिंह के पक्ष रखा कि पवन सिंह का सबसे बड़ा गुनाह राजपूत होना है और क्यों न पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। जब बीजेपी को जरूरत होता है पवन सिंह के सभा कराता है, उस दौरान पवन सिंह का अश्लीलता क्यों नजर बीजेपी को नहीं आता, और आज फिर पवन सिंह कैसे अश्लील हो सकते हैं, ये पक्ष उन्होंने रखा। उसके साथ साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट पर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन खैर आज जब टिकट कटा तो फिर सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर पोस्ट किए और उन्होंने साफ साफ कहा कि आज हमने जो कहा था वो साबित हो गया। हम किसी जाति पर टारगेट नहीं करते, हम अपने सोर्स के हिसाब से खबर करते हैं। जो हमें सोर्स से जानकारी मिली हमने बताया, आज सच साबित हो गया, सबको जवाब मिल गया, लेकिन हमने ट्रोल करने वाले लोग आज फेल हो गए। लेकिन इसके बाद भी जो फैंस हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि पवन सिंह को एक तारीख जो है 3 मार्च उनके जिंदगी के लिए मनहूस साबित हो रहा है। साल बदल रहा है लेकिन वो तारीख उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह अगर इतने कमज़ोर हुए हैं तो कमज़ोरी के पीछे सबसे बड़ी कारण ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह का जो विवाद है पवन सिंह से जब से शुरू हुआ है, पवन सिंह सियासत में कमज़ोर होते चले गए और पार्टी को भी ये भय सताती है कि कहीं उम्मीदवार उन्हें बनाए और विरोधी ने ज्योति का पत्ता खेल दिया तो मुश्किल होगा, या फिर ज्योति इमोशनल कार्ड खेलेगी तो नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव में भी तो इमोशनल कार्ड खेल सकती थी, या फिर वो चुनाव खुद लड़ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, पार्टी के सामने ये एक बहाना हो सकता है और पवन सिंह को कुछ लोग सियासत में आगे बढ़ने देना नहीं चाहते और पवन सिंह बार बार साजिश के शिकार हो रहे हैं और इसीलिए पवन सिंह सियासत में आगे नहीं बढ़ पा रहे। पवन एक सियासत के मोहरा साबित हो रहे हैं। अब आगे पवन सिंह कब आएंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर या अगला कदम क्या होगा, उस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है।
हम भी नजर बनाए हुए हैं कि पवन सिंह आगे इस मसले पर क्या कुछ बोलते हैं। पार्टी ने तो आज टिकट फाइनल कर दिया। आप पवन सिंह को लेकर क्या सोचते हैं? पार्टी का जो ये राय था, पार्टी का जो ये फैसला है, ये सही है या गलत है? पवन सिंह को आगे क्या करना चाहिए या पवन सिंह के प्रकरण में आप क्या सोचते हैं, हमें आप जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।